हेलो दोस्तों। वेलकम टू कृष्णा कल्याणी चैनल। मैं आपका दोस्त कृष्णा संजय। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि जो जावा के मोस्टली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं वो कौन सा है। दोस्तों, आज जितने भी हम लोग जावा के क्वेश्चंस देखेंगे वो सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और इन क्वेश्चंस के आंसर और जो प्रोग्रामेटिकल क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम लोग अपने फ्यूचर के वीडियो में देखेंगे। और एक चीज, इन सारे क्वेश्चंस को मैंने चैप्टर वाइज कैटेगराइज कर दिया है जिससे कि आपको उसे ढूंढने में आसानी हो। दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस पे लाइक शेयर और कमेंट कीजिए जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँ। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हाल ही में मैंने बहुत सारे इंटरव्यू अटेंड किए जो कि फुल स्टैक से रिलेटेड था, बैकएंड से रिलेटेड था, फ्रंट एंड से रिलेटेड था, जिसमें कि पाइथन, जावा, कैसेंड्रा, रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, डॉकर, कुबरनेट, बहुत सारे स्ट्रीम्स थे। और होता यह था कि मैं जब भी कोई इंटरव्यू अटेंड करता था, चूंकि मैंने करीबन 30 से 32 इंटरव्यू दिए होंगे हाल ही में, तो जब भी कोई भी इंटरव्यू मैं अटेंड करता था और जो इंटरव्यूअर मुझसे कोई क्वेश्चन करता था उस क्वेश्चंस को मैं नोट डाउन कर लेता था। तो मैंने ये पाया कि इन 30 से 32 इंटरव्यूज में, जिसमें मैं आपको कह सकता हूँ कि करीबन 70% जो इंटरव्यूज होते थे, है ना, 70% जो क्वेश्चंस है वो सारे के सारे कॉमन ही होते थे। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। बाकी 30% हो गया, यानी 30-35% जो हो गए वो आपका प्रोग्रामेटिकल हो गया और सिनेरियो टाइप का क्वेश्चंस होते थे। ठीक है, मैं कंपनीज के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। कुछ जो 70% कंपनी है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे ही फोकस करती है। बाकी 30-35% जो है आपसे डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम या कोई प्रोग्रामिंग क्वेश्चन हो गया या कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन, सॉरी, कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हो गया, उस टाइप के क्वेश्चन ही आपसे करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने इन सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन किया और मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए जिससे कि आपका भी हेल्प हो। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है जावा। ठीक है, तो जावा के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं जावा का पहला टॉपिक। तो जावा का जो पहला टॉपिक है वो है जावा का इंट्रोडक्शन। तो जावा का इंट्रोडक्शन से आपसे जो क्वेश्चंस करेगा वो है जावा हिस्ट्री और उसका फीचर, जेवीएम का आर्किटेक्चर, जेडीके, जेआरई और जेवीएम में अंतर, सी प्लस प्लस व जावा में डिफरेंस। ठीक है, अब मैं इसमें एक चीज कैटेगराइज करूँ, यदि फ्रेशर से क्या क्वेश्चन करेगा या एक्सपीरियंस से क्या क्वेश्चन करेगा। तो फ्रेशर से तो ये सारा क्वेश्चंस कर सकता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस कर सकता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उस उनसे ये जेवीएम का आर्किटेक्चर और जेडीके, जेआरई और जेवीएम में जो अंतर है उनके बारे में ही वो क्वेश्चन करेगा। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो बस ये दो चीज़ों में फोकस करे, सारे भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस से बीच के दो ही क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या है। दूसरा टॉपिक है ओप्स। अब आप किसी भी इंटरव्यू में जाओ, चाहे सी हो, सॉरी, चाहे जावा हो या पाइथन हो या सी शार्प हो, जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उसका आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपसे ओप्स का क्वेश्चन वो जरूर करेगा। करीबन 30 से 35% जो क्वेश्चंस होंगे ना वो इसी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, या तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करेगा या कोई सिनेरियो टाइप का क्वेश्चन आपको दे देगा। ठीक है, या कोई प्रोग्रामिंग दे देगा कि भाई इसको बना के दिखाओ करके। ठीक है, तो ये जो है 30-35% ये आपको मस्ट आना चाहिए। क्योंकि आज हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन वो करेगा। तो जो उप्स का जो पहला टॉपिक है, क्लास और ऑब्जेक्ट, उसके क्या क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले पूछेगा कि क्लास और उसके और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है करके। दूसरा पूछेगा ऑब्जेक्ट क्लास जो है वो क्या होता है और उसके मेथड्स कितने करके। ऑब्जेक्ट क्लास का डेफिनेशन नहीं पूछेगा लेकिन उसके मेथड्स पूछेगा। ठीक है, स्टैटिक और इंस्टेंस मेथड जो हो गया उनमें डिफरेंस क्या है पूछेगा। और एक क्वेश्चन करेगा कि क्या आप किसी क्लास मेथड को कॉल कर सकते हो क्या बिना उस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट किए। उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए किसी क्लास मेथड को आप कॉल कर सकते हो क्या करके। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन करेगा कि क्लास और इंटरफेस में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये जो सारे क्वेश्चंस है वो है क्लास और ऑब्जेक्ट्स हैं। अब हम लोग दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है आपका कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर में क्या क्वेश्चंस कर लेगा, कंस्ट्रक्टर और उसके टाइप्स कितने करके।
प्राइवेट कंस्ट्रक्ट जो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है वो क्या होता है और उसका यूज केस क्या है करके। दिस कीवर्ड, ये बहुत जरूरी है, ये पूछता ही है हर इंटरव्यू में, मेरे से लगभग बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा है दिस कीवर्ड के बारे में। फिर कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टर चेनिंग के बारे में पूछा है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लेना। अब जो दूसरा टॉपिक है वो है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, उप्स का। तो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या पूछेगा, पॉलीमॉर्फिज्म और इसके टाइप, ये बेसिक क्वेश्चन है, हर इंटरव्यू में पूछेगा, ठीक है। फिर उसके बाद बोलेगा जो फाइनल कीवर्ड है ना, उसके बारे में बताओ, फाइनल कीवर्ड क्या होता है करके, ठीक है। फाइनल कीवर्ड में एक्चुअली पूछ लेता है फाइनल, फाइनलाइज, फाइनली, इसमें डिफरेंस क्या है, लेकिन ये क्या पॉलीमॉर्फिज्म का टॉपिक है इसलिए मैं वहां से बता रहा हूँ फाइनल कीवर्ड क्या होता है। ठीक है, क्योंकि उप्स में अपना सॉरी, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म में अपना चाइल्ड क्लास और सब क्लास का बात आ जाता है, और यहाँ पे अपना अ, जैसे किसी मेथड के आगे आप फाइनल यूज कर लेते हो तो वो मेथड को हम लोग इनहेरिट नहीं कर सकते, राइट। तो उस केस में मैंने इसलिए यहाँ पे फाइनल कीवर्ड का यूज किया, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछेगा भी वो, ठीक है। अब इनहेरिटेंस की बात करते हैं, तो इनहेरिटेंस में क्या क्वेश्चंस करेगा, इनहेरिटेंस और उसके टाइप, इज ए और हैज ए में डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको आना ही चाहिए। और इज ए और हैज ए से रिलेटेड ही ये लास्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, एसोसिएशन हो गया, एग्रीगेशन हो गया, कंपोजिशन हो गया, इनसे डिफरेंस वो पूछेगा। हर इंटरव्यू में तो ये पूछा ही जाता है, एसोसिएशन हो गया और एग्रीगेशन में क्या डिफरेंस है, या एग्रीगेशन और कंपोजिशन, ये तो बहुत बार पूछा गया, ठीक है। अब जो डायमंड प्रॉब्लम होता है वो क्या है, तो आप उसके बारे में बताना पड़ेगा कि क्यों हम लोग डायमंड प्रॉब्लम जो है मतलब जावा में डायमंड प्रॉब्लम क्यों आता है और उसका सॉल्यूशन क्या है करके, ठीक है। तो ये हो गया इनहेरिटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। अच्छा, और एक क्वेश्चन है सुपर कीवर्ड और उसका सॉल्यूशन क्या है करके, ठीक है। तो इनहेरिटेंस में जो सुपर कीवर्ड होता है वो क्या है, ठीक है, और उसके सॉल्यूशंस क्या क्या है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे करेगा। अब हम लोग बात करते हैं इनकैप्सुलेशन का। इनकैप्सुलेशन में इनकैप्सुलेशन डेफिनेशन मतलब कि डेफिनेशन क्या है पूछ लेगा, या फिर आपसे बोलेगा कि सेटर गेटर क्या होता है, पोजो क्या होता है ना, इनके बारे में पूछेगा, या इम्यूटेबल लिस्ट के बारे में पूछेगा, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया इम्यूटेबल लिस्ट क्या होता है करके, ठीक है। और एक्सेस मॉडिफायर के बारे में पूछ लेगा, ठीक है, कितने टाइप के एक्सेस मॉडिफायर है जावा में, उस टाइप का क्वेश्चन कर लेगा आपसे। अब एब्स्ट्रैक्शन का बात करें तो एब्स्ट्रैक्शन में आपसे पूछेगा कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है, बस यही पूछेगा, और एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन में डिफरेंस क्या है, या फिर एब्स्ट्रैक्शन वाज इंटरफेस में डिफरेंस क्या है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाज क्लास में डिफरेंस क्या है, इसमें से यही क्वेश्चन करता है, और इसके अलावा और कुछ बाहर से क्वेश्चन नहीं करेगा। अब हम लोग अभी तक हम लोगों ने जितने भी देखे वो सारे उप्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है, उप्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग्स, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि स्ट्रिंग क्या होता है और इम्यूटेबल क्या होता है, कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है क्या है कि नहीं करके पूछेगा, और इसका स्ट्रिंग इम्यूटेबल होने से उसके फायदे क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, ठीक है। इसके बाद पूछेगा स्ट्रिंग वाज बफर, स्ट्रिंग जो है उसमें डिफरेंस क्या है, या स्ट्रिंग बिल्डर या स्ट्रिंग बफर में डिफरेंस क्या है करके, ठीक है। या स्ट्रिंग बफर में डिफरेंस क्या है, या स्ट्रिंग बफर या स्ट्रिंग बिल्डर में डिफरेंस क्या है करके, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे करेगा। स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछेगा ही, ठीक है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल। और एक चीज जो इक्वल मेथड हो गया और इक्वल टू ऑपरेटर हो गया, ये दोनों में डिफरेंस क्या है करके, ठीक है। तो जो कांस्टेंट पुल हो गया और ये इक्वल वाज सॉरी, जो डबल इक्वल टू ऑपरेटर है ना, वो दोनों में सिमिलैरिटी है, आप उसे पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये लेकिन इसमें स्ट्रिंग में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इक्वल मेथड वाज इक्वल टू ऑपरेटर, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, या फिर कांस्टेंट स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल क्या होता है, और स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में डिफरेंस क्या है करके, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं मेन टॉपिक जो कि कलेक्शन है, ठीक है। तो कलेक्शन में पूछेगा कि कलेक्शंस और स्ट्रिंग में डिफरेंस क्या है,
ठीक है। यदि आप बोलोगे कि मैं जावा 8 का इंटरव्यू, जावा 8 का 8 में मेरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, तो आपसे डायरेक्टली यही क्वेश्चन करेगा कि कलेक्शन और स्ट्रीम में डिफरेंस क्या है करके। ठीक है। फिर हैश मैप और हैश टेबल में डिफरेंस क्या है, या हैश मैप हैश सेट में डिफरेंस क्या है, हैश टेबल या हैश सेट में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन आपसे कर सकता है। इंटरनल वर्क ऑफ हैश मैप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर इंटरव्यू में पूछता है। ठीक है, उनके पास और कोई क्वेश्चन ही नहीं होता कलेक्शन से, ये आएगा डायरेक्ट सिंगल सिंपल एक ही क्वेश्चन करेगा कलेक्शन से कि हैश मैप इंटरनली काम कैसे करता है करके। ठीक है। और एक चीज़ पूछेगा, क्योंकि आप जब बताओगे हैश मैप का इंटरनल वर्क, तो फिर वहाँ पे हैश कोलिशन का बात भी कर देगा और उसका सॉल्यूशन के बारे में बात करेगा। और एक लास्ट में पूछ सकता है कि अरे व लिस्ट में डिफरेंस क्या है, या लिंक लिस्ट में डिफरेंस क्या है करके। ठीक है। लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो है इंटरनल वर्क ऑफ हैश मैप और हैश कोलिजन। ठीक है। बाकी वो सब चीज़ रैंडम पूछा जाता है, लेकिन आपसे ये दो क्वेश्चन पूछेगा ही यहाँ कलेक्शन। अब हम लोग देखते हैं जावा 8 के क्या क्या क्वेश्चन है। फीचर्स ऑफ जावा 8, फंक्शनल इंटरफेस और लामडा, इनके बारे में पूछेगा। अब क्या है, इनका क्वेश्चन कुछ नहीं होता, डायरेक्ट पूछेगा कि जावा 8 का फ्यूचर क्या होता है करके। ठीक है, जैसे ही बोलोगे मैंने जावा 8 पे काम किया है करके, क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट सभी के सभी यही बोल रहे हैं कि हम लोग जावा 8 में काम किए। और मैंने भी जो इंटरव्यू दिया था जावा 8 के बेस पे दिया था। तो डायरेक्टली वो पूछेगा तूने कौन से वर्जन में काम किया, तो मैं बोलूंगा जावा, मैंने जैसे कहा कि जावा 8 में, तो वो डायरेक्ट उस क्या बोलेगा, ठीक है फ्यूचर्स ऑफ जावा 8 बताओ करके। तो जब आप बताना चालू करोगे एक एक फ्यूचर, तो उन फीचर्स के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन करना चालू करेगा। ठीक है, जैसे कि पहला फीचर है फंक्शनल इंटरफेस और लैम्बडा एक्सप्रेशन जो है, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर देगा। ठीक है। फिर उसके बाद मैप वाज फ्लैट मैप में डिफरेंस पूछेगा, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का बात कर रहा हूँ। ठीक है। या इंटरमीडिएट, मीडिएट और टर्मिनल ऑपरेट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बारे में पूछ लेगा। और देखो ये जितने भी ऊपर के मैंने बताए ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। ठीक है, ये आपको पूछेगा। फंक्शनल इंटरफेस से कोई प्रोग्रामिंग पूछ सकता है, लामडा से कोई प्रोग्रामिंग पूछ सकता है। मैप वाज फ्लैट मैप, ये क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस टाइप का आपको यहाँ मतलब डिफरेंस पूछेगा, डिफरेंस। इंटरमीडिएट वाज टर्मिनल ऑपरेटर क्या होता है, उनके बारे में आपसे क्वेश्चन करेगा। बाकी पूरा का पूरा जावा 8 का क्वेश्चंस रहेगा, जो कि स्ट्रीम एपीआई से रिलेटेड हो गया, या आपका फंक्शनल इंटरफेस हो गया, इनसे रिलेटेड आपसे प्रोग्रामिंग क्वेश्चन करेगा। तो ये प्रोग्रामिंग क्वेश्चन हम लोग अपना फ्यूचर वाले वीडियो में देखेंगे। तो जावा 8 से आपको इतना ही क्वेश्चंस करेगा और कुछ बाहर से नहीं रहेगा। अब बात करते हैं मल्टी थ्रेडिंग के। और एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपने यदि मल्टी थ्रेडिंग में काम किया है, तो उसको बताओ कि मैंने किया है करके। यदि नहीं किया है तो नहीं किया है बताओ। ठीक है। क्योंकि वहीं पे बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि अब जावा में काम कर रहे हो तो आप मल्टी थ्रेडिंग में भी काम कर रहे हो करके। ठीक है। बहुत सारे लोग बैच में भी काम करते हैं। ठीक है, कोई एक मतलब कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में काम करता है डायरेक्टली, रेस्ट एपीआई वगैरह। तो हर जगह मल्टी थ्रेडिंग का जरूरत नहीं होता ना। तो जो काम किया है वो बताओ कि मैंने किया है, और नहीं नहीं पता है नहीं पता, सीधा से ऐसा आंसर होना चाहिए। तो अब मल्टी थ्रेडिंग का हम लोग बात करते हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग का जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन होता है ना, वो रहेगा थ्रेड और उसके लाइफ साइकिल, ये हर कोई पूछता है। ठीक है। और सिंक्रोनाइजेशन मेथड क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन कीवर्ड क्या होता है, और सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, ये पूछेगा आपसे। फिर थ्रेड पूल क्या होता है, एग्जीक्यूट जो एग्जीक्यूटर्स हो गया और उसके टाइप्स कितने हैं जावा में, उनके बारे में पूछेगा आपसे। और जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है, जावा का एक टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग, लेकिन अ, उनका एक्सेप्शन हैंडलिंग को लेके क्वेश्चंस नहीं रहेगा। उनका क्वेश्चंस ये रहेगा कि तुम यदि मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आप एक्सेप्शन हैंडलिंग को कैसे सॉल्व करते हो करके। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन करेगा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यदि आता है तो बोलना मैंने किया है, मैंने मल्टी थ्रेडिंग एप्लीकेशन में काम किया, नहीं किया तो नहीं किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। क्योंकि कभी कभी वो सिंपल थ्रेड का लाइफ साइकिल है, वो उससे भी क्वेश्चन कर लेता है, वो जो कि बेसिक है, सबको पता होता है। थ्रेड का लाइफ साइकिल हो गया, सिंक्रोनाइजेशन हो गया, है ना। जो काम भी नहीं किया होता, क्योंकि हम लोग थ्योरेटिकल पढ़े होते हैं अपने कॉलेजेस वगैरह में, तो अपन उसको बता सकते हैं। बाकी क्योंकि वो एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेगा ना, तो वो वही बता पाता है जिसने इसमें काम किया है करके। ठीक है, इस कारण मैं बोल रहा हूँ। अब इसके अलावा जैसे स्लीप हो गया और इल्ड हो गया, है ना, ये सब थ्रेड के जो मेथड होते हैं वो सब है। ज्वाइन वेट नोटिफाई, ये इसमें से कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। रनेबल वाज कॉलेबल इंटरफेस हो गया।
ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना फंक्शनल इंटरफेस का, जब आप जावा 8 का क्वेश्चन करोगे ना, जावा 8 का जब आप आप जब आंसर देते रहोगे फीचर्स के बारे में, जब आप फंक्शनल इंटरफेस के बारे में बात करोगे तब आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है, रनेबल बस कॉलेबल इंटरफेस क्या होता है करके। ठीक है। तो ये मल्टी थ्रेडिंग का भी क्वेश्चन है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है थ्रेड वाज रनेबल जो है, उसमें डिफरेंस क्या है, कब किसको यूज करना चाहिए करके। फिर थ्रेड लोकल के बारे में पूछेगा। ठीक है। तो ये इतने जितने भी मैंने बताया ना मल्टी थ्रेडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इन्हीं में से कोई क्वेश्चन करेगा। और कोई उतना एडवांस क्वेश्चन वगैरह नहीं करता है, तो उतना डरने की जरूरत नहीं है। जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो भी करके चले जाओगे ना, बहुत है। ठीक है। अब इसके बाद जो है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जैसे मैंने फाइनल के बारे में बोला था, जैसे फाइनल, फाइनली और फाइनलाइज, फाइनलाइज इनमें डिफरेंस क्या है करके। फिर जावा 8 में एक्सेप्शन हैंडलिंग आप कैसे करते देखते हो। मोस्टली वो स्ट्रीम्स में पूछ लेगा, स्ट्रीम्स के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग जो होता है, जैसे आप किसी कलेक्शन को आप मॉडिफाई वगैरह कर रहे हो या मैनिपुलेट कर रहे हो, तो वहाँ पे आप एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे कर रहे हो कर। ठीक है। और फिर हैश मैप और करंट कंकरेंट हैश मैप में डिफरेंस क्या है, कंकरेंट मैप में डिफरेंस क्या है। ठीक है। स्टैक, क्यू, लिस्ट, सेट, ये सब कलेक्शंस के क्वेश्चंस है। ये तो कोई कोई पूछता, उतना नहीं पूछा गया यार मेरे मेरे इंटरव्यूज के को, यानी मैंने जितने भी इंटरव्यू दिया वहाँ पे मुझसे इतना क्वेश्चन नहीं पूछा गया स्टैक, क्यू वगैरह से। सीरियलाइजेशन वाज एंड डिसरियलाइजेशन, हाँ ये क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, ये पूछेगा आपसे। ट्रांजिएंट कीवर्ड कहाँ यूज करते हैं और इसको यूज करने से क्या होता है करके। ठीक है। एटॉमिक एंड वॉलेटाइल हो गया, आपका ऑप्शनल क्लास हो गया, ऑप्शनल क्लास के यूज केस क्या क्या है वो सब आपसे पूछेगा। कंकरेंट हैश मैप, फेल सेफ और फेल फास्ट। ठीक है, इनके बारे में आपसे क्वेश्चन करके, ये बहुत मतलब कि बहुत कम बार पूछा गया मुझसे। ठीक है, लेकिन पढ़ लेना। फिर कंपेरेबल वर्स कंपेरेटर, ये भी आपका फंक्शनल इंटरफेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये हो गया। तो इतने थे पूरे जावा के क्वेश्चंस। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जितने भी दिखा ये जावा के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे। आप इसको भी कर लोगे ना, आपका मैं बता रहा हूँ 60 से 70% इंटरव्यू निकल जाएगा। ठीक है। सो दोस्तों, ये थे जावा के मोस्टली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस। और जो स्प्रिंग बोट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उन्हें मैं आपको अपने फ्यूचर के वीडियो में शेयर करूंगा। सो दोस्तों, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उस पर कमेंट कीजिए। तो इसी के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।